हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप लोग। वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस कोच। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। किसी भी कंपनी के सक्सेस का कारण उसका फाउंडर होता है और यहाँ हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेजन के बारे में बात कर रहे हैं। यस, अमेजन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी। अब हम अमेजन के मालिक के बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस अपनी 30 साल की उम्र में $10,000 के मालिक थे और अपने 56 साल की उम्र में $113 बिलियन के मालिक हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वो 30 साल की उम्र में अमेजन को लॉन्च किए और 33 साल की उम्र में मिलियनियर भी बन गए। आफ्टर दिस, एट द एज ऑफ 35, ही ऑल्सो बिकम अ बिलियनियर। आफ्टर नेक्स्ट ईयर, ही स्टार्टेड ए स्पेस कंपनी जिसको हम लोग ब्लू ओरिजिन के नाम से जानते हैं। But in the age of 39, he survives helicopter crash. In spite of that, in the age of 56, he became the richest person in the world and his net worth over $140 billion. आप लोगों ने एक थॉट तो सुना ही होगा, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिंग अगेन मोर इंटेलिजेंटली। और इस थॉट से रिलेटेड एग्जाम्पल आपके सामने है जेफ बेजोस। अब हम बात करते हैं अमेजन के सक्सेस होने का टर्निंग पॉइंट। अमेजन के ओनर जेफ बेजोस ने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट किए हैं इन कुछ कंपनियों पे: गूगल, बिजनेस इनसाइडर, उबर, एयरबीएनबी, बैंकबाजार.com, वाइन.com और जो ग्रोसरी स्टोर था वो अब अमेजन फ्रेश हो चुका है। अब वो कंपनी की बात करते हैं जिसको अमेजन ने परचेज किया है: ऑडिबल, ट्विच, IMDb, होल फूड मार्केट, जेपॉस, कीवा सिस्टम एंड पिलपैक जो एक फार्मेसी कंपनी है। अब बात करते हैं अमेजन के अपने ब्रांड के बारे में: अमेजन स्टूडियो, एलेक्सा, प्राइम वीडियो, काइंडल, ड्राइव, गेम स्टूडियो, म्यूजिक, वायरलेस एंड फायर टीवी। बेजोस का कहना है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंपनीज, दोज दैट वर्क टू चार्ज मोर and those that work to charge less. We will be second. मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ। अगर आपको एक प्रोडक्ट बाय करना है और आप दुकान गए एक प्रोडक्ट बाय करने और उस दुकान में उस प्रोडक्ट का रेट 50 रुपया हो तो और बगल वाले दुकान में उस प्रोडक्ट का रेट 40 रुपया हो तो आप वो प्रोडक्ट बाय 40 रुपये में ही करेंगे। बस वही करती है अमेजोन कंपनी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं अमेजन हर एक फील्ड में है और अपनी हर फील्ड में जगह बनाए हुए हैं। इस बात को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर आप घर से निकलते हैं 5 प्रोडक्ट लेने के लिए और आपको 3 प्रोडक्ट ही अवेलेबल हो पाता है कोई दुकान से, तो 2 प्रोडक्ट लेने के लिए आपको कोई और दुकान जाना पड़ेगा। बट इन अमेजन केस वो हर एक फील्ड में अपना जगह बनाए हुए हैं। डेट्स वाई जो अमेजन के कस्टमर होंगे उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अमेजन की अपनी दुकान हर चीज़ की है। अब हम लोग बात करते हैं जेफ बेजोस इस प्लेनेट के सबसे रिचेस्ट पर्सन क्यों हैं। इन कुछ 7 फीचर के कारण जेफ बेजोस इतने सक्सेस है, जिसमें पहला आता है हंगर फॉर इनोवेशन। हंगर फॉर इनोवेशन का मतलब है कुछ अलग, नया आइडिया। मतलब आपका कॉम्पिटिटिव कुछ सोच ही रहा है और आप उस आइडिया को मार्केट में ले आए उससे फास्ट। यही है हंगर फॉर इनोवेशन जो फीचर जेफ बेजोस में है। हाईली कॉम्पिटिटिव का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि अगर मतलब ऐसा फील्ड में जाना जहाँ पे पहले से ही बहुत कॉम्पिटिटिव है आपके और उस फील्ड में जाके सक्सेस अचीव करना, ये है हाईली कॉम्पिटिटिव। और हाईली कॉम्पिटिटिव हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कोई ऐसा फील्ड खोलना या ऐसा कंपनी खोलना जहाँ पे कंपटीशन और बढ़ जाता है, जहाँ पे आप मतलब बहुत से सारे सक्सेस लोग आते हैं बट आपसे आप नया इनोवेशन लाते हैं, अपना नया आइडिया लाते हैं, लोग से बहुत मतलब अलग काम कर रहे हैं, तो वो हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाता है मार्केट में और लोग के लिए भी जो सक्सेस हैं। थर्ड इज एनालाइज बिफोर मेकिंग डिसीजन। इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस पर एनालाइज करते हैं, उस पर एग्जामिन करते हैं, मतलब उस पर आप रिसर्च करते हैं। जैसे अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं
और वही डिसीजन आपसे पहले कोई लिया और उस डिसीजन वो फेल हो गया, वो फेलियर हो गया उस डिसीजन में, तो आप ये रिसर्च करते हैं कि उसका मिस्टेक कहाँ पर था, वो मिस्टेक आगे हम नहीं दोहराए और उस पर एग्जामिन करते हैं, तब वो डिसीजन लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। कैलकुलेटेड रिस्क टेकर मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप तो पहले ये कि डू अ लॉट्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद हम लोग ये समझ सकते हैं कि रिस्क ले रहे हैं मीन्स आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो सिर्फ आप ये हफ्ता 2 हफ्ता या महीना 6 महीना अगले तो नहीं कर रहे हैं ना, आप रिस्क इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, रिस्क शुरू कर रहे हैं, मतलब आपका उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, इसीलिए आप रिस्क ले रहे हैं। तो मतलब इसीलिए ये सब देख के कि कब बेनिफिट है कब बेनिफिट नहीं है, सब देख के कैलकुलेट करना चाहिए जो जेफ बेजोस करते हैं। कस्टमर लॉयल्टी मतलब ये समझते हैं कि एक कस्टमर और एक बिजनेस के बीच का बॉन्ड बना रहना चाहिए। वो बॉन्ड एक बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है और एक स्पेशल रोल निभाता है बिजनेस के लिए। एक कस्टमर के लिए लॉयल्टी ये हो सकता है कि अगर कोई बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट कोई सेल कर रहा है तो वो प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट का सेटिस्फाइड रेट ले, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सही रहे, ब्रांड सही मतलब सेल करे, और जो दिखा रहे हैं वही कस्टमर के घर तक पहुंचना चाहिए, और कस्टमर जो चाहता है आपसे उसे आप पूरा करें, क्योंकि बिजनेस में कस्टमर से बढ़ के कुछ नहीं होता है। एंड नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस आप ये कर सकते हैं क्योंकि जेफ बेजोस कहते हैं बिजनेस में कस्टमर हमारे लिए मालिक है और हम उनके नौकर हैं। कस्टमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो हर एक बिजनेसमैन को पता रहना चाहिए। तो आज के ट्रेंड में कस्टमर को मतलब क्या नहीं पसंद है ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि उनके आउट ऑफ स्टॉक नहीं पसंद है, डिले नहीं पसंद है, डिफेक्ट नहीं पसंद। एंड लास्ट इज ओवरनाइट और 1 डे डिलीवरी। ओवरनाइट और 1 डे डिलीवरी जब जेफ बेजोस लाए थे तो ये बहुत बड़ा एक सक्सेस पॉइंट था अमेज़ॉन के लिए, क्योंकि जैसे अगर इंडिया से आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो अमेरिका में कंपनी है तो आपको ओवरनाइट या एक दिन में आपको वो सामान मिल जाएगा। इससे बड़ा बात कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस और कोई भी कस्टमर के लिए क्या हो सकता है। अमेरिका के रूल के हिसाब से अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड को अपने नेट वर्थ का हाफ अपनी वाइफ को देना पड़ता है। वही केस जेफ बेजोस के हुआ था, बट इंटरेस्टिंग बात ये है अपने नेट वर्थ का हाफ हिस्सा अपनी वाइफ को देने के बावजूद वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। एक डेटा के मुताबिक बेजोस अगर अभी काम करना बंद कर दे और डेली 1 मिलियन खर्च करे तो उस पैसा को खर्च होने में 446 ईयर लग जाएगा। Thank you so much for watching my video. Have a nice day. Stay home, stay safe and stay healthy.